कुदरत में ना कुछ चीजें ऐसी हैं जो सोचने पर मजबूर कर देती हैं। आज हम एक ऐसे ही जीव की बात करने वाले हैं जो बिना किसी बैटरी या तार के जबरदस्त बिजली पैदा करता है। हाँ, सही सुना आपने। 600 वोल्ट। मतलब हमारे घरों में जो बिजली आती है ना, उससे भी कई गुना ज्यादा। ये इतना पावरफुल है कि किसी को भी एक बहुत ही खतरनाक झटका दे सकता है। और बस यही तो सबसे बड़ा सवाल है। आखिर एक मछली जो हाड़ मांस की बनी है, वो भला इतनी बिजली पैदा कैसे कर सकती है? चलिए आज इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। इस रहस्य को समझने के लिए हमें इस मछली के शरीर के अंदर की दुनिया में झांकना होगा। देखिए, ये कोई जादू नहीं, बल्कि बायो इंजीनियरिंग का एक कमाल का नमूना है। इलेक्ट्रिक ईल की ये जो शक्ति है ना, वो किसी एक चीज से नहीं आती। असल में ये उसके शरीर में मौजूद हजारों छोटे छोटे हिस्सों के एक साथ एक ताल में काम करने का नतीजा है। तो फिर चलिए अब इस जीती जागती बैटरी के एक एक पुर्जे को जरा गौर से देखते हैं और समझते हैं कि ये काम कैसे करती है। देखिए, इलेक्ट्रिक ईल के शरीर में 3 खास बिजली बनाने वाले अंग होते हैं: मेन ऑर्गन, हंटर ऑर्गन और सेक्स ऑर्गन। हर अंग का अपना एक अलग काम है। कुछ शिकार करने के लिए जोरदार झटके देते हैं, तो वहीं दूसरे अंग सोनार की तरह काम करते हैं। मतलब रास्ता खोजने और आपस में बात करने के लिए हल्के सिग्नल भेजते हैं। और सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? ये अंग असल में खास तरह के मसल सेल्स से बने हैं। मतलब लाखों सालों में इन सेल्स ने हिलने डुलने के बजाय बिजली पैदा करना सीख लिया। है ना कमाल का एवोल्यूशन? इन स्पेशल सेल्स को इलेक्ट्रोसाइट्स कहते हैं। आप इन्हें हजारों नन्ही नन्ही बायो बैटरीज की तरह समझ सकते हैं। हर एक इलेक्ट्रोसाइट अपने आप में बस जरा सा करंट पैदा करता है, बहुत मामूली सा। इसे समझने का सबसे आसान तरीका यह है, जैसे टॉर्च वाली बैटरी में कई छोटे छोटे सेल एक के ऊपर एक लगे होते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह इलेक्ट्रिक ईल के शरीर में हजारों इलेक्ट्रोसाइट्स एक लाइन में एक दूसरे से जुड़े होते हैं। तो ठीक है, अब हम ये तो जान गए कि ये छोटी छोटी जैविक बैटरियां हैं, पर सवाल अब भी वही है कि ये सब मिलकर इतना बड़ा 600 वोल्ट का झटका आखिर बनाती कैसे हैं? चलिए इस पूरी प्रक्रिया को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। ये पूरी प्रक्रिया बिजली की रफ्तार से होती है और एकदम सटीक। होता क्या है? सबसे पहले जब ईल आराम कर रही होती है, तो हर सेल एक छोटा सा चार्ज जमा करके रखता है, ठीक एक चार्ज की भी बैटरी की तरह। फिर जैसे ही ईल को हमला करना होता है, उसका दिमाग एक साथ हजारों सेल्स को एक सिग्नल भेजता है। ये सिग्नल एक स्विच का काम करता है। सिग्नल मिलते ही इन सेल्स के दरवाजे, जिन्हें आयन चैनल्स कहते हैं, वो फट से खुल जाते हैं। इससे चार्ज अचानक से पलट जाता है। और सबसे कमाल की बात, जब हजारों सेल्स ये काम ठीक एक ही पल में एक साथ करते हैं, तो उन सबके छोटे छोटे वोल्टेज जुड़ जाते हैं और बन जाता है एक जबरदस्त 600 वोल्ट का झटका। ये लाइन इस पूरी प्रक्रिया को बिल्कुल सही तरीके से बताती है। ये सिर्फ ताकत की बात नहीं है, ये परफेक्ट टाइमिंग और कोऑर्डिनेशन की बात है, और यही चीज इस सिस्टम को इतना असरदार बनाती है। तो हमने ये तो देख लिया कि ये सिस्टम काम कैसे करता है, लेकिन इसका बड़ा मतलब क्या है? ये हमें कुदरत की इंजीनियरिंग के बारे में क्या सिखाता है? तो यहां से जो सबसे बड़ी बात सीखने को मिलती है वो ये है कि इलेक्ट्रिक ईल हमें सिखाती है कि कैसे छोटी छोटी चीजों की ताकत को जोड़कर एक बहुत बड़ा और असरदार नतीजा पाया जा सकता है। ये कुदरत के डिजाइन का एक बेहतरीन उदाहरण है। और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जरा सोचिए, अगर एक मछली इतने कुशल तरीके से बिजली बना सकती है, तो क्या हम इंसान ऊर्जा बनाने की नई टेक्नोलॉजी के लिए कुदरत के इस डिजाइन से कुछ सीख सकते हैं? भविष्य में क्या कुछ मुमकिन हो सकता है, ये सोचना ही कितना रोमांचक है।